बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है, क्योंकि खबर यह है कि इजराइल का बम बारूद वाला गोदाम अब खाली हो चुका है। अब तक की जंग में इजराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे हैं कि आने वाले वक्त में उसे बम इंपोर्ट बहुत जरूरी भी हो गया है। लेकिन नेतन्याहू का बड़ा डर अमेरिका को लेकर है, क्योंकि उसके पास भी सप्लाई के लिए उतने गोले अब बचे ही नहीं हैं। इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे कर रहा है? ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे मददगार हथियार कौन सा है? गाजा में अंदर तक पहुंचने के लिए इजराइल की सेना अपने रास्तों को कैसे साफ कर रही है? जवाब है इजराइल के टैंक से अटैक। इजराइल का तोप से हमला। लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है वो इस ऑपरेशन की राह में रोड़े अटकाने वाली है। खबर है कि इजराइल का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है। तोप के गोलों का गोदाम खाली हो चला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में इजराइल के टैंक दम तोड़ने लगेंगे। इजराइल की तोपें गाजा में आग उगलना बंद कर देंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से इजराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। गाजा की जमीन पर इजराइल बारूद की बारिश कर रहा है, बम बरसा रहा है, मिसाइलें चला रहा है, टैंकों से आग उगल रहा है, तोपों से गोले बरसाकर गाजा को तबाह करता जा रहा है। खबर है कि अब तक की जंग में इजराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे कि अब इजराइल को खुद गोलों की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के गोले वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में इजराइल को गोलों को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। परेशानी ये है कि इजराइल को तोप के गोले अमेरिका से मिलते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने अमेरिका अभी बना ही नहीं पा रहा है। अमेरिका रोज 500 गोले ही बना सकता है। इजराइल ने 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दे रखा है। दावे के मुताबिक ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गाजा से जंग शुरू होने के बाद इजराइल के पास गोलों की कमी हो गई है। दावा तो यहाँ तक है कि इजराइल को इतने गोलों की जरूरत है जिसे अगर अभी नेटो देश मिलकर भी तैयार करें तब भी तैयार नहीं हो पाएंगे। गाजा जंग में इजराइल ने भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगर हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो इजराइल का युद्ध और उसका गाजा के खिलाफ ऑपरेशन औंधे मुंह गिर जाएगा। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका में मौजूद हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट ले रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। इजरायली सेना की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राती गाजा की गर्मी पर ही है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। बाइडन नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री की रफ्तार धीमी पड़े, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है। 13 दिन हो चुके हैं। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। अपने ग्राउंड ऑपरेशन से इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा का संपर्क अब तोड़ दिया है। लेकिन गाजा शहर में इजराइल की सेना बिल्कुल फंसी इस वक्त नजर आ रही है। और हालात क्या हैं अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गाजा में जिस तरीके से एक के बाद एक इजराइल के हमले हो रहे हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात अब भी है। देखिए, गाजा शहर में इजराइल की सेना को कई तरह के सरप्राइजिंग अटैक को झेलना पड़ रहा है। दरअसल ये हमास का होम ग्राउंड है और इसी का फायदा उसे इस वक्त मिलता दिखाई दे रहा है। और हमास के जो आतंकी हैं ये घात लगाए हुए बैठे हैं। कई उन्होंने ऐसे टनल बनाए हुए हैं, कुछ खास जगहों पर छिपे हुए हैं और टारगेट आने का इंतजार करते हैं और इसके बाद खुद चल करके उनके निशाने पर जब
इजराइल के सैनिक पहुंचते हैं तो बड़ा अटैक कर देते हैं। और वहीं इजराइल की सेना आम लोगों को बचाने में भी जुटी हुई है। उन्हें आतंकियों का खात्मा भी पूरी तरह से करना है, लेकिन आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे ये भी ख्याल रखना है। बड़ी चुनौती एक है। लेकिन वहीं पर हमास को अब कोलेटरल डैमेज भी जरा भी फिक्र सता नहीं रही है। वैसे तो लोगों को अपनी रक्षा कवच वो बनाने लगे हैं, क्योंकि ऐसे खास इलाकों में वो पहुंचते हैं जहां अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर मस्जिद हो। एक ह्यूमन शील्ड की तरह उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जो गाजा में वहां रहते हैं, और आतंकी अब आम लोगों को अपनी ढाल बना रहे हैं। देखिए, हमास को अपने शहर का फायदा मिल रहा है, जहां पर वो बिल्डिंग में छिपकर, मलबे में छिपकर, घात लगाकर इजराइल की सेना के ऊपर बुरी तरह से हमला कर रहे हैं। और यही तमाम फायदे हमास को इस वक्त आगे रखे हुए हैं। कंधे पर रख करके चलाए जाने वाले लॉन्चर इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि इसके जरिए हमास के आतंकी इजराइल के टैंकों को एक एक करके अब बेकार करते जा रहे हैं। इसके अलावा गलियों में लैंड माइन बिछा करके रखी हुई है। हालांकि इजरायली सेना के इंजीनियर आगे चलकर लेड माइन्स को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलियों में इक्विपमेंट ले जाना संभव नहीं है और वहां पर लेड माइन एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और खास बात यह है कि वहां पर बिछा सुरंगों का एक जाल अलग मुसीबत है, जहां रह रह करके अचानक अटैक हो रहे हैं। और हालांकि इजराइल को पहले भी पता था कि अगर वो गाजा में घुसी उनकी सेना तो उसे महीनों तक उनसे जंग लड़ना पड़ सकता है, जो उनकी रणनीति का दूसरा फेज होगा और ये वक्त लंबा चलेगा। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल का सबसे बड़ा हथियार है टैंक, क्योंकि टैंक के बिना वो हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की सेना टैंक का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि अगर टैंक इतनी जरूरी है तो उनके टैंक के गोले कैसे खत्म हो गए, जबकि ग्राउंड ऑपरेशन अभी अभी तो शुरू हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की सेना ने तोपों का इस्तेमाल ज्यादा किया। वजह है गाजा की घनी बसावट। गाजा शहरी और घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इजराइल अगर वहां सीधे सेना को तैनात करता है तो हमास से युद्ध में आम लोगों की ज्यादा मौतें होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल की सेना अधिक से अधिक तोपों का इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से इजराइल के पास तोपों की गोलों की कमी पड़ गई। विदेशी मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना अपने एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से पहले गाजा में हमास लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक करता है और फिर तोपों से उन टारगेट पर निशाना लगाता है। सवाल है, जब ये तोप का गोला जंग के लिए इतना जरूरी है, फिर इजराइल जैसे देश का गोदाम इन गोलों से कैसे खाली हो गया? जवाब है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन की सेना रूस से लोहा लेने के लिए इन्हीं गोलों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल में रखे गोलों को यूक्रेन भेज दिया, जिससे अब इजराइल के सामने संकट खड़ा हो गया है। जनवरी 2023 में अमेरिका ने अपने इजराइल वाले गोदाम से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेज दिए। अमेरिका के इस फैसले से इजराइल में रखे गोलों की तादाद लगातार घटती गई। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी हर महीने महज 14,000 तोप के गोले बना पाता है, जबकि हर महीने 10,000 गोलों की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। यही वजह है कि इजराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने नए गोले अमेरिका तैयार नहीं कर पा रहा है।